Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the topic industrial regions of the world. Hope you will enjoy this video as well. For more videos, subscribe my YouTube channel and please forward your comments as well so that we will come to know about the shortcomings and progress of our videos. Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are eastern part of North America, western and central part of Europe, and ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं ये यूजुअली तभी डेवलप होते हैं जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक ही रीजन में डेवलप होती है और प्रोग्रेस करती है। फिर इन इंडस्ट्रीज़ में से जो भी प्रोड्यूस होता है वो मार्केट्स तक पहुंचता है और इस वजह से इन इंडस्ट्रीज़ को आपस में भी बेनिफिट होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री है जिसका काम है आयरन ओर को ज़मीन से निकालना, जिसको हम एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये आयरन ओर को स्मेल्ट करती है, आयरन को तैयार करके देती है, फिनिश करके देती है और फिर दूसरी इंडस्ट्रीज इसको खरीदने के बाद मशीन्स बनाती है। फिर इसी तरह से तीसरी इंडस्ट्रीज इसी मशीन को यूज़ करती है। तो इस तरह से हर एक इंडस्ट्री को बेनिफिट होता है जब वो एक दूसरे के नज़दीक डेवलप होती है, प्रोग्रेस करती है या एस्टैब्लिश की जाती है। दुनिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है उनमें नॉर्थ अमेरिका का, जिसको यूएसए भी कहते हैं, उसका ईस्टर्न पार्ट है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट, इसी तरह से एशिया का ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। चले जाने की कोशिश करते हैं मैप के ज़रिए। आपके सामने जो मैप है, इस मैप में लेफ्ट साइड में आपको नज़र आएगा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जिसका कलर दिया गया है रेड। तो जहाँ जहाँ पे आपको रेड कलर नज़र आता है वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है जिनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और जहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। दूसरे नंबर पे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनका कलर थोड़ा सा डिम है। वो आपको ईस्टर्न पार्ट जो यूरोप का नज़र आएगा या फिर एशिया का कुछ पार्ट नज़र आएगा। ये आपको मैप के जो टॉप साइड में, राइट साइड में दिया गया है, टॉप पे ये वाला पोर्शन है। साथ में ही साउथ अमेरिका का कुछ पोर्शन है जो इसी कलर से फिल किया गया है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर थोड़ा सा और डिम है, चौथे नंबर पे और ज़्यादा डिम है। तो इसका मतलब ये हुआ जो जो फास्ट कलर्स में दिए गए रीजन्स है, दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है दे टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पॉट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बनती है, जो भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनती है, वो मोस्टली होती है टेम्परेट एरियाज़ में, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है, एग्रीकल्चर अच्छा काम करता है। क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है या फिर मिनरल्स पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर जब अच्छा होगा वहाँ से कॉटन प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे फूड प्रोडक्ट जो फूड हमें होते हैं, फूड मटेरियल्स वो प्रोड्यूस होते हैं, या जूट प्रोड्यूस होता है, शुगर प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है वहाँ की वो इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी होती है, जिनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। साथ ही में समंदर के पास ज़्यादातर जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं, जैसे आयरन ओर होता है, कॉपर या बाकी मिनरल्स, कोल। तो इस तरह से ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ आज देखी जाती है वो कोल फील्ड्स के नज़दीक होती है या फिर समंदर के पॉट्स पे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो यूजुअली बनाती है शिप्स, जो यूजुअली बनाती है रेलवेज़। तो ये दोनों के दोनों नॉर्मली पाई जाती हैं कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ हम बोलते हैं उन एरियाज़ को जो समंदर के नज़दीक हों। तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ या तो टेम्परेट एरियाज़ में जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो, जहाँ पे लैंड फ्लैट हो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाना इजी हो, जहाँ पे लेबर फोर्स अच्छा खासा हो, या फिर समंदर के नज़दीक जहाँ पे शिप्स के ज़रिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस अच्छा खासा चलता हो। साथ ही में कोल फील्ड्स, खासतौर पे जो स्टील या मेटल इंडस्ट्रीज़ होती है जिनमें मेटलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो कोल फील्ड्स के नज़दीक होते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनको हीट की तो ज़रूरत पड़ती है और हीट के लिए सिर्फ कोल ही अच्छा समझा जाता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड in temperate areas near the seaports and near to the sea
कोल फील्ड्स। इंडिया के कुछ खास इंडस्ट्रियल रीजन्स है जिनमें आपके सामने मुंबई से लेकर पुणे तक का जो क्लस्टर है या बेल्ट है वो वाला, बेंगलोर से लेकर तमिलनाडु का रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम से लेकर गुंटूर तक, गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक, मेरठ रीजन और साथ ही में साउथ में है कोलम तिरुवनंतपुरम। ये कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है जो हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर है। मैप के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कहाँ पे हैं ये। तो हैव अ लुक, दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। एट द टॉप इज गुड़गांव टू दिल्ली मेरठ रीजन, फॉलोड बाय छोटा नागपुर रीजन, देन गुजरात, देन हुगली, देन मुंबई पुणे रीजन, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, बेंगलोर से तमिलनाडु रीजन एंड लास्ट में है कोलन तिरुवनंतपुरम रीजन। तो मैप के ज़रिए आप देख सकते हैं कौन कहाँ पे है। मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज हैव सेपरेट थ्रू आउट द इंडिया, स्पेशली इन द ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट एंड द सेंट्रल इंडिया। ये दूसरा मैप है, इसमें आप देख सकते हैं जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है इनका कलर दिया गया है। पहले तो थोड़ा सा हल्का रेड वाला कलर जो गुजरात साइड से है, बॉम्बे है, या नीचे जो दिया गया है साउदर्न पोर्शन में, या ईस्टर्न साइड यानी जो बंगाल के नज़दीक है। दूसरे नंबर पर जो येलो कलर आप देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ में भी है, ईस्ट में भी है थोड़ा सा, और सेंट्रल इंडिया में भी है, और ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ भी है, और साउथ वेस्ट की तरफ भी है। कोल फील्ड देखने हो तो ब्लैक कलर के डॉट्स आपको नज़र आएंगे। आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने हो तो उसके लिए आप देख सकते हैं एक स्क्वायर वाला डॉट जो थोड़ा सा ग्रीन कलर का है। गैस और ऑयल फील्ड्स के लिए आप देख सकते हैं जो ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर दिया गया है छोटा सा ब्लैक कलर का। अगर रेल रोड आपको चेक करना हो तो लाइन्स दी गई है। ये आपको नीचे जो राइट साइड में इसको लीजेंड दिया गया है या की जिसको आप बोलते हैं उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड न्यू वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर 1 पे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, नंबर 2 पे है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी क्लॉथ इंडस्ट्री, नंबर 3 पे है आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये दुनिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, यानी सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में आया तो पहले यही 2 इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश हो गई, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ये है जर्मनी में, यूएसए में, चाइना में, जापान में और तो रशिया में। जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर है इंडिया में, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। जो मेजर हब्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रॉडकास्ट सर्विसेज होती है या मोबाइल सर्विसेज होती है तो ये पाई जाती है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, और हिंदुस्तान की बात करें तो बेंगलोर। अब चूंकि चेंज हुआ है तो इस वक्त जो आपकी बुक पे दिया गया है वो मोस्टली है सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। आपके सामने जो पिक्चर है यह है सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया। इसको सिलिकॉन वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादातर सिलिकॉन चिप्स का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन्स होती है जिनमें सिलिकॉन चिप्स यूज़ की जाती है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया। दूसरी पिक्चर आपके सामने है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट इज़ बेंगलोर। तो ये काफ़ी पुराना ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, अपने कमेंट्स भी दीजिए ताकि हमें पता चले आप तक ये वीडियो पहुंचते भी है तो आप क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे लगते हैं आपको ये वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।